क्या बात है कविता, तुम कब से देख रही हो? किसकी भी शर्ट पसंद कर रही हो? मम्मी उस दिन पापा हमारे लिए इतनी अच्छी गिफ्ट्स लेकर आए, सोच रही हूँ उनके लिए एक शर्ट ले। जरूर लेना चाहिए, बिगी तो यहाँ है नहीं, तुम ही ले लो। लेकिन यहाँ पे इतने सारे कलर हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा कलर लूं। आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए ना मम्मी। Alright? ये कैसे? ये अच्छा। ऐसे मम्मी आपको कैसे पता चला ये पापा का फेवरेट कलर है? मैं यही कलर लेने लगी थी, लेकिन उस कलर की इतनी सारी शर्ट्स है कि मैंने सोचा कोई और कलर ले लेती हूँ। आपकी चॉइस बहुत ग्रेसफुल है मम्मी, इट्स वेरी क्लासिक। वो आदमी बहुत ही बदकिस्मत है, उन्होंने आपसे प्यार करने वाली औरत की कदर नहीं की। Thank you. मेरी तो समझ में नहीं आता कि भगवान ऐसे घटिया आदमियों को, नमकूल आदमियों को जन्म क्यों देता है। I don't understand this. भाई नहीं आनंद साहब, अपना कोड़ा तो पूरा हो गया, एक बूंद भी नहीं चाहिए। अरे आप भी कमाल के आदमी हैं यार। हर चीज में मुझसे पीछे रह जाते हैं आप। बिलियर्ड्स में मैं आपसे जीत जाता हूँ, शराब पीने में आपसे जीत जाता हूँ। अरे अब और कहाँ जीतूंगा मैं। लेकिन एक बात है आनंद, तुम्हारी जीत का चेहरा मेरे साथ है। हाँ भाई, अगर मैं हारूंगा नहीं तो तुम जीतोगे कैसे? मम्मी जब शर्ट खरीद ही ली है तो पापा को दे भी देते हैं, हर रास्ते में ही पड़ता है, रुक के दे दें। हाँ हाँ बिल्कुल दे दो, लेकिन कविता मैं गाड़ी में बैठी रहूंगी। हाँ? और देखो अब रात होने वाली है, जरा जल्दी करना। आप क्यों नहीं चल रही? चलिए ना प्लीज। नहीं बेटे, अब मैंने कह दिया तो प्लीज मुझे फोर्स मत करो। ठीक है। एक बात कहूँ, बोलो। I like you. You're a good man. अरे भाई कौन आ गया ये? हेलो पापा। अरे बेटे तुम, रात होने वाली है, अकेली आई हो? नहीं पापा, मम्मी भी साथ आई हैं। कहाँ है? वो गाड़ी में बैठी हैं। अरे तो उन्हें अंदर आने को कहो। पापा वो मना कर रही हैं। ऐसे कैसे मना कर रही हैं? चलो मेरे साथ चलो, मैं उन्हें कहता हूँ। आओ चलो। शोभा जी, आप हमारे घर तक आई और यहाँ बाहर बैठी रहेंगी क्या? नहीं वो मैं, लेकिन यहाँ बाहर बैठना क्या अच्छा लगता है? आइए ना, चलिए अंदर आइए, प्लीज आइए। आनंद हेलो। गिलास चुबाने से क्या हो गया, बॉटल नजर आ रही है। क्या जो ऊपर वाले से नहीं डरते, इंसान से डरकर क्या फायदा। you're right. लेकिन इस वक्त आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं पापा के लिए एक शर्ट लेके आई थी, वही देने आए थे हम। अरे गुड, वेरी गुड। अरे वाह, ये तो ऐसा लगता है जैसे इसे तुम नहीं मैं खरीद कर लाया हूँ। मेरा फेवरेट कलर है ये। वो पापा एक्चुअली चॉइस मम्मी की थी। थैंक यू शोभा जी। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो सुशील। तुमने क्यों फोन किया यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना। देखो सुशील, मैं देखो मुझे अब और कुछ नहीं देखना है, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। और सुनो, मेरे
घर पर कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, मुझे परेशान मत करो प्लीज। सुशील साहब काफी परेशान लग रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? किसी से भी नहीं, बस ऐसे ही। अरे कविता बेटे, जाकर शोभा जी के लिए एक कप चाय बना कर लाओ। नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी बस 2 मिनट में बना के लाती हूँ, आप बैठिए। कविता, मैं सुनो तो। सुशील साहब आप बुरा न मानिए, प्लीज डोंट माइंड। एक बात कहूँ, आपके फोन कॉल का कुछ समझ नहीं आया मेरे। देखिए हमारी जिंदगी एक खुली किताब है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, नो नो सीक्रेट, आई हैव नो सीक्रेट। लेकिन आपने अपनी पर्सनल लाइफ पर एक ताला लगा के रखा है, हाँ? ताला लगा के रखा है। अरे जब दोस्ती हो गई है, वी आर फ्रेंड, फिर एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, व्हाई सीक्रेट जानना चाहिए। तो शोभा जी मैं गलत बात कर रहा हूँ? जी 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 हाँ। हाँ देखिए, शोभा जी भी आपके बारे में जानना चाहती है। जी नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा तो आप कह दीजिए, अभी आप भी तो इनकी दोस्त बन चुकी हैं, क्यों? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। और किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देना क्या अच्छी बात है? आनंद, तुमने ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए बहक रहे हो। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। कविता, कविता, क्या हो रहा है ये नाराज क्यों हो गई? अरे मैंने क्या कहा यार? ऐसे लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारी नहीं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ लिया। इस तरह सजने संवरने का क्या फायदा? अरे सजने का मजा तो तब आता है जब कोई तारीफ करने वाला हो, वरना क्या फायदा? तुम किसकी बात कर रही हो? विक्रम की? विक्रम की? दीदी, विक्रम तो अपने रहने के इंतजाम में लगा हुआ है ना। मैं आकाश जी की बात कर रही हूँ। आकाश? कौन आकाश? ओह, तो ये अदाएं, हाँ ठीक है, मैं बाबूजी से जाकर कह देती हूँ। कौन आकाश? पूजा, पागल मत बनो। तो फिर आज बता ही दीजिए ना कि सच्चाई क्या है। आप आकाश जी से प्यार करती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर एक काम करती हूँ, मैं उन्हें अभी फोन करके कहती हूँ कि वो कोई दूसरी लड़की तलाश कर ले। ये तुझे क्या शरारत सूझी है? ओहो दीदी, ये शरारत नहीं है। देखिए, आप अपने प्यार का इजहार कर लीजिए, हाँ, वरना वो हाथ से गए। मैं जाकर कहूँ? वो लड़का होकर नहीं कह सकता। ओ दीदी, वो भी तो शर्मीले हैं ना। देखिए दीदी, इस तरह से तो आप दोनों की जिंदगी ना बस तोहफे देने में निकल जाएगी। हाँ, तो मैं क्या करूँ अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो आप हिंट देकर देखिए ना, शायद उनमें कोई हिम्मत पैदा हो जाए। हिंट? हिंट कैसे दूं? अच्छा, एक आइडिया करते हैं, आज शाम को ना उनको चाय पे बुलाते हैं और आप मौका देखते ही उन्हें हिंट दे दीजिएगा। Yes. हेलो आकाश जी, मैं अनीता बोल रही हूँ। Hi Anita, how are you? जी बिल्कुल ठीक हूँ। सोचा बहुत दिन हुए मिले नहीं, साथ बैठकर चाय भी नहीं पी। आप हमारे घर क्यों नहीं आ जाते? आप क्यों? चाय मैं पिलाऊंगा। Let's go to a restaurant. मेरे ख्याल से घर पर ही मिलते हैं। घर की चाय तो रोज पीते हैं। एक रेस्टोरेंट में, there's an atmosphere and ambience. ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो आज शाम को हम मिलते हैं। ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट में, about 6:30. मैं शाम को 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। बाय बाय। बाय। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। लगता है मुझे हिंट देना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही चुपचाप बैठी है। बात की शुरुआत कैसे की जाए? ये कुछ कहे तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ। आपको पता है, ये ड्रेस मैं दिल्ली से खरीद कर लाई हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली दिल्ली में कपड़े अच्छे नहीं। मेरी एक पड़ोसन है, वो भी अपने सारे कपड़े दिल्ली से लाती है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी दिल्ली जाकर मेरे सारे कपड़े वहीं से ले आऊँ। जी बिल्कुल ठीक ख्याल है। अजीब बेवकूफ आदमी है, दिल्ली के कपड़ों पर पूरा पैराग्राफ तैयार कर दिया। कोई और हिंट दे दिया। क्या आप कुछ सोच रही हैं? इतना अच्छा माहौल है, हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है, बाहर इतना अच्छा मौसम है।
ऐसे मौसम में आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल, कहूं मेरा दिल क्या कहता है? कहिए ना। मेरा दिल कहता है कि ऐसे मौसम में कंबल तान के सो जाऊं। उफ, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। एक बार और कोशिश करके देखती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जवाब दोगे? हाँ हाँ, पूछिए। सिर्फ 3 शब्द हैं, जब 2 अजनबी एक हो जाते हैं। बताइए वो शब्द क्या है? एक्सक्यूज मी। ये तो सचमुच बेवकूफ है। क्या हुआ? गलत थोड़ी काम है ना। अब देखिए, किसी रास्ते चलते आदमी से अगर मैं ये 3 लफ्ज कहूं, एक्सक्यूज मी प्लीज, वो रुक जाएगा। रुकते ही बातचीत शुरू हो जाएगी, उसके बाद दोस्ती शुरू हो जाएगी। हो गए ना 2 अजनबी एक। वाह, क्या दिमाग है आपका। वंडरफुल। अरे वाह, क्या इत्तेफाक की बात है। भाई मैंने सोचा अकेले चाय पीनी पड़ेगी, अब तो कंपनी में मिल गई। क्यों, चाय वाय का ऑर्डर दिया या मैं दे दूं? हम चाय का ऑर्डर दे चुके हैं। भाई नाश्ता वाश्ता भी हो जाए, क्यों, क्या ख्याल है? देखिए, नाश्ता और चाय आप लोग कीजिए, मैं चलती हूँ। क्यों? आप कहाँ जा रही हैं? मुझे घर जाना है, बहुत जरूरी काम है। लेकिन आप चाय तो पीजिए, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। हाँ जी बिल्कुल नहीं, मेरे हिस्से की भी चाय आप इन्हें पिला दीजिए। बाय बाय। अनीता इस उल्लू के पट्टे की वजह से यहाँ से चली गई। आकाश जी, आप क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं। कहीं आप दोनों के बीच कुछ खास बात तो नहीं चल रही थी? जी नहीं। वैसे अच्छा हुआ आप अकेले में मिल गए। मुझे आपसे एक खास बात करनी है। आकाश साहब, अनीता जो है ना, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत पुरानी दोस्त है। दरअसल मैं उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? वो मेरी बीवी बनने लायक है या नहीं? वैसे तो उसके डैडी मुझे बहुत पसंद है, बस मेरी हाँ करने की देर है। मैंने आज हाँ कह दी तो कल शराई बच जाएगी। लेकिन एक चक्कर है, अनीता थोड़ी सी पागल है। लेकिन क्या है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, बीवी जो बनने वाली है मेरी। आकाश, मैं अनीता से बहुत प्यार करता हूँ। I love her lots. गधे, उल्लू के पट्टे। अनीता जैसी सुलझी हुई लड़की तुझे से पहले से शादी करेगी? शक्ल देखी कभी आईने में? अगर आज के बाद तूने अनीता का हाथ नहीं किया तो मैं तेरा मुंह क्यों तोड़ देंगे आप मेरा मुंह? क्या लगती है आपकी अनीता? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मैं अनीता से प्यार करता हूं, उससे शादी करूंगा। तू से शादी करने का सपना भूल जा। मेरी है, सिर्फ मेरी। अबे चल, तू सिर्फ उसे मेरी मेरी कहता रहना, और कल मैं उसके बाप से उसका हाथ मांगकर उड़ा के ले जाऊंगा। हाँ, तू उसके बाप के पास कल जाएगा, मैं अभी चला जाता हूँ इसी वक्त। अरे दीदी, ये आकाश जी भी बिल्कुल लल्लू है। हाँ, अरे इतना हिंट देने के बाद भी वो नहीं समझते, क्या फायदा? मैं उस आदमी से न मिलने वाली हूँ न बात करने वाली हूँ। अरे आकाश जी, आप? अनीता, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहने आया हूं। तुम विक्रम से शादी नहीं करोगी। तुम शादी करोगी तो सिर्फ मुझसे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? अनीता, आई रियली लव यू। तुम्हारा जवाब क्या है? अरे आकाश जी, जब एक लड़की शर्माती है ना, तो उसका जवाब हाँ ही होता है। क्यों दीदी? क्या ये सच है अनीता? हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एकदम से ये सब कहने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? मैं बताता हूँ अनीता। आकाश साहब, तुम में जो हिम्मत आई है, ये मेरा ही काम है। तुम्हारा काम है? हाँ, अगर मैं इन्हें भड़काता नहीं तो ये यहां पर आकर अपने दिल का हाल इतनी जोश के साथ बयान नहीं कर पाते।
तो वो तुमने नाटक किया था? और नहीं तो। अनीता को पाने का सपना तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन मुझे ये पता लगा कि ये मुझसे नहीं बल्कि आपसे प्यार। लेकिन मुश्किल तो ये थी कि आप दोनों इज़हार मोहब्बत करने से डरते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पुरानी दोस्ती का फर्ज अदा कर दूं। अदा कर दिया। आई एम सॉरी विक्रम जी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। मैं जानता हूँ इस घर का हर शख्स मुझे गलत समझता है, लेकिन गलत समझने से आदमी गलत थोड़ा ही हो जाता है। आई एम रियली सॉरी। अब ये कहकर मुझे और शर्मिंदा ना करिए प्लीज आकाश। थैंक यू विक्रम, जो आपने 2 गूंगों को जबान दे दी। पूजा कहीं भी कुछ भी बक देती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं। मेरी नौकरी पक्की हो गई है और मुझे रहने को घर भी मिल गया। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। ये बात गलत है विक्रम, तुम हम सबको छोड़ के भाग रहे हो। अरे भाग कहाँ रहा हूँ अनीता, मैं तो जा रहा हूँ और फिर आता जाता रहूंगा बोर करने के लिए। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। आपने इस घर को इतनी बड़ी खुशी दी है और अब आप जा रहे हैं। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है पूजा कि मैं इस घर में इन दोनों को मिलाने के लिए आया था। अब इंसानों के हाथ में तो कुछ नहीं होता ना, सब ऊपर वाले के हाथ में होता। अच्छा अनीता, मैं चलता हूँ। बाय आकाश, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय पूजा, टेक केयर। See you soon. या